बाद राष्ट्रगान गूंज रहा था। यकीन मानिए न सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वो गौरव का लम्हा था। और उस गौरव के लम्हे को हम सबसे रूबरू कराया भारत के स्टार, भारत के हीरो, भारत के सपूत नीरज चोपड़ा ने, जो इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। नीरज, बहुत बहुत बधाई और न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि अब किसी भी खिलाड़ी का, एथलीट का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक में गोल्ड जीते। आपने वो कारनामा करके दिखाया। अब ओलंपिक में मेडल आप जीत चुके हैं, इसके बाद आगे क्या मंजिल है आपकी? अब इसके बाद जो अगले साल हमारे कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब पूरा फोकस उन पे है और बहुत ही जल्दी हम उनके लिए ट्रेनिंग शुरू कर देंगे और फिर उसके बाद जल्दी दोबारा ओलंपिक भी आ जाएगा, तो बहुत ज़रूरी है अभी फोकस्ड रहना। 121 साल का इतिहास, एथलीट में पहला मेडल, गोल्ड मेडल, इतना लंबा सफ़र, क्यों आखिर इतना हमें इंतज़ार करना पड़ा? और पेरिस में आप एक मेडल से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसा लग रहा है। तो पेरिस के लिए क्या तैयारियां हैं और हमें इतना लंबा इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मुझे लगता है कि पता नहीं, वो शायद हमारे लिए कहीं हमारे एथलीट्स के लिए इतना दिन नहीं था, या फिर वो अपना 100% उस दिन नहीं दे पाए होंगे। पर हमारे बहुत अच्छे ऐसे एथलीट रहे हैं जो बहुत ही मेडल क्लोज रह के, वो जैसे 4th पोजीशन आई है, वो बहुत क्लोज थे लेकिन मेडल जीत नहीं पाए। तो पर ये नहीं बोल सकते कि वो अपनी तरफ से तैयारी नहीं करके गए थे, वो बहुत तैयारी में थे। बस उस दिन कहीं ना कहीं उनका दिन नहीं था। लेकिन अभी मैं खेलने गया था तो बस उस दिन के लिए मेहनत की थी और उस दिन मेरी अच्छी फीलिंग थी, बॉडी अच्छी चली, तो हम ऐसा कर पाए। देखिए, जब भी कोई खिलाड़ी या एथलीट जीतता है और वो भी गोल्ड आपने जीता है, तो बहुत बुनियादी सवाल उठते हैं कि अब हम ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा अब तक का रहा है ओलंपिक के इतिहास में। आपको लगता है कि क्या अब यहाँ से कितना बदलाव हमारे सिस्टम में आएगा और हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? क्या बुनियादी चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि क्या अभी भी सुधार की गुंजाइश है कि हम और आगे इस टैली को और आगे बढ़ाएं इसको? बिल्कुल, मुझे लगता है धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस पहले से अच्छी है। और आशा करता हूं क्योंकि हाँ, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, हम ऊपर सबसे ऊपर वाले लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो वही फैसिलिटी और बहुत जो एथलीट्स को ज़रूरत होती है, डाइट या उनको, वो सारा धीरे धीरे करके उनकी पूरी हो रही है। तो और हम मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, तो बिल्कुल जो आने वाला जो फ्यूचर होगा इंडियन स्पोर्ट्स का, तो वो अच्छा होगा। ऐसे कोई दो ज़रूरी बदलाव अगर आप सुझाव देना चाहें, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हमने देखा लोग सुझाव देते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कहाँ और हम इसे बेहतर कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को? मुझे लगता है एक तो जो बच्चों को ग्राउंड चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, तो ग्राउंड सबसे ज़रूरी हैं। जो छोटे छोटे गाँव के आसपास ऐसे कोई ना कोई स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह होने चाहिए और कोई ना कोई ऐसा कोई इंसान वहाँ पे होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो, जो बच्चों को एक सही रास्ता दिखा सके। तो ये हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। अब पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। हम जब आप जीते थे, हम आपके गांव में मौजूद थे, मतलब वो लम्हा ऐसा था कि आंख से आंसू आ गए कि जिस लम्हे का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे वो हमने देखा। तो जब आप पोडियम फिनिश कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा था? बस मुझे लग रहा था कि एक सपना था, जो वो सपना आज पूरा हो रहा है। और एक वो उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही एक अलग फीलिंग थी, बहुत मज़ा आया था उस टाइम। अच्छा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात भी की उन्होंने और उन्होंने सराहा भी काफ़ी कोशिशों को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो उन्होंने सभी एथलीट से बात की, मेडल जीतने वालों से नहीं, जो मेडल नहीं जीत पाए हॉकी टीम अपनी वुमेन्स की, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उनसे ही बात की। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा उनका कदम था कि जो हमारे देश के एथलीट खेलने गए हैं उनसे बात करो और उनको मोटिवेट करो। अब इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं हम। पाकिस्तान के जो अरशद नदीम है वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपने भी कहा था कि वो अगर साथ होते तो और अच्छा लगता। वो बॉन्डिंग, क्या उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि वो भी एक अच्छा एथलीट है, उसने बहुत अच्छी थ्रो की है अभी। और
एक स्पोर्ट्स जो है स्पोर्ट्स से ही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के रहो, और ये एक अच्छी बात है कि वो ऐसा बोलता है। और क्योंकि और भी जो दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं, बहुत बड़े बड़े, अगर वो मेरे बारे में से बोलता है तो मैं थैंक यू करता हूँ। खेल से अलग एक और सवाल, बस आखिरी सवाल मैं इस पूछ के फिनिश करूंगा। ये बताइए कि ओलंपिक में मेडल हो गया, अब सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं यहाँ से जाने के बाद, और क्या आपकी क्या तैयारियां हैं और क्या करने वाले हैं आप आगे? अभी तो सबसे पहले मैं मेडल हो गया है, अभी थोड़े दिन रिलैक्स करूँगा, घर पे जाऊँगा, घर वालों के साथ अच्छे से बैठूँगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, और फिर उसके बाद दोबारा से अपनी ट्रेनिंग जो अगले कॉम्पिटिशन्स के लिए शुरू कर देंगे। आपकी भाभी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने पूछा उनसे शादी के बारे में, तो अब वो कह रही थी ओलंपिक के बाद उन्होंने सोचा है, तो क्या इस दिशा में आप कुछ सोच रहे हैं आगे? क्या सॉरी, शादी के लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहा जी, अभी तो अपना गेम के लिए खेल पे फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए नीरज चोपड़ा, जो कि बहुत तफसील से उन्होंने बात रखी, हर पहलू पर, पर्सनल प्रोफेशनल तमाम मुद्दों पर बात की। और यकीन मानिए कि नीरज चोपड़ा ने जो कामयाबी हासिल की है वो ज़माने तक याद रहेगी। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।